आज एजुकेशन में कोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप की तरह उभर के आया है और अगर आप कोडिंग सीखते हैं तो आपको 10, 15, 20 लाख की जॉब बहुत इजीली मिल सकती है। लेकिन दोस्तों किस एज में कोडिंग सीखी जाए? अगर आपका जवाब है 4 साल, 8 साल, 10 साल, तो मैं तो यही कहूंगा वो एज होती है बच्चों के बोलने के सीखने के लिए या फिर उनका माइंड ही उतना नहीं डेवलप होता है। आज एडटेक कंपनीज जब सारे एज ग्रुप को अपने प्रोडक्ट बेच चुकी हैं तो अब वो बच्चों को टारगेट कर रही हैं क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट होता है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से एडटेक कंपनीज बच्चों को टारगेट कर रही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। दोस्तों आज का वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि किस एज में कोडिंग सीखनी चाहिए। दोस्तों मैं कोडिंग के अगेंस्ट नहीं हूं, इवन मैंने भी अपने बीटेक के करियर में कई सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखी हैं, लेकिन आज के डेट में पेरेंट्स अपने 6 साल 8 साल के बच्चों को कोडिंग की तरफ भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शर्मा जी के बेटे से वो कहीं पीछे ना रह जाए। जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया और उसमें कोडिंग को क्लास 6 से एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बना दिया गया। तो कोडिंग होती क्या है? कोडिंग को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो कोडिंग सॉफ्टवेयर के लिखने की एक लैंग्वेज होती है। हम जितने भी ऐप, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर देखते हैं उन सब के पीछे कोडिंग की गई होती है। जैसे कि आप मुझे आज YouTube पे भी देख रहे हैं तो YouTube भी एक कोडिंग पे बेस्ड है। अर्ली एज में अगर हम कोडिंग सीखते हैं तो हमें फ्यूचर के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। जिस तरह से ऑनलाइन कल्चर बढ़ता जा रहा है, जब फ्यूचर हमारा होगा तो वो काफी ज्यादा एजुकेटेड होगा और प्रॉस्पेरस भी हो सकते हैं हम फ्यूचर में। लेकिन दोस्तों कोविड लॉकडाउन के समय में सारे स्कूल बंद थे और बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स आ गए जो ये क्लेम करने लगे कि बच्चों को कोडिंग हम सिखा सकते हैं। और इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म आए जैसे कि staycurious.com, codingle.com, techie.com, codyung.com। शायद आपने इन वेबसाइट्स का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन आपने एक वेबसाइट का नाम जरूर सुना होगा, व्हाइट हैट जूनियर। क्योंकि आप जब भी अपना इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे या फेसबुक यूज कर रहे होंगे या यूट्यूब चला रहे होंगे, इनके एड्स आपको रेगुलर दिखाई दिए होंगे जिसमें ये क्लेम करते हैं कि हम आपके बच्चों को कोडिंग सिखा सकते हैं 8 साल 10 साल की एज में। और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आके इस व्हाइट हैट जूनियर जैसे प्लेटफॉर्म्स को एंडोर्स करने लगे, जिसमें आर माधवन, माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन, फराह खान जैसे बहुत लोग थे। पता नहीं उनके बच्चे भी इन कोडिंग को सीखते होंगे या नहीं सीखते होंगे, लेकिन उनको तो पैसे मिल ही रहे हैं। तो ये व्हाइट हैट जूनियर क्या है? व्हाइट हैट जूनियर यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी और ये क्लेम करती है कि ये आपके 8 साल 10 साल के बच्चों को ये कोडिंग सिखा सकते हैं। और साल 2020 में बायजू ने व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में एक्वायर कर लिया। बायजू को हम सब जानते हैं, ये इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी और शायद इस समय दुनिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी में से एक है। तो ये व्हाइट हैट जूनियर की एक्विजिशन की एक विन विन सिचुएशन थी दोनों कंपनियों के लिए, क्योंकि व्हाइट हैट जूनियर को इंडिया के मार्केट एक्सप्लोर करने का मौका मिला और बायजू को ग्लोबल जाने का एक मौका मिल गया। व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर करने के बाद बायजू ने इनके एड स्पेंड बहुत ज्यादा बढ़ा दिए और ये हर जगह क्लेम करने लगे कि आपके बच्चे को ये एंटरप्रेन्योर या फिर साइंटिस्ट बना सकते हैं। एक भारतीय पेरेंट्स को और क्या चाहिए? वो अपने बच्चे को एक सफल होना ही तो देखना चाहता है और यही ये कंपनीज बेच रही हैं। लेकिन दोस्तों ये एड्स ही व्हाइट हैट जूनियर को बैकफायर कर गया। आइए इसको समझते हैं। तो इन्होंने अपने सबसे पहले में एड में दिखाया कि एक वुल्फ गुप्ता नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र करीब 12 साल है और उसका 150 करोड़ का पैकेज लगा है गूगल में। अगले ही इन्होंने एड में दिखाया कि वुल्फ गुप्ता नाम का ही लड़का, अब इसकी एज 12 साल हो गई है और इसका सैलरी पैकेज 1.2 करोड़ है। इसके बाद इन्होंने तीसरा एड दिखाया, इसमें वुल्फ गुप्ता की एज 13 साल थी और उसकी सैलरी 20 करोड़ रुपए थी। लोगों को ये बातें समझने में देर नहीं लगी क्योंकि वुल्फ गुप्ता नाम का भारत में तो कोई बच्चे का नाम हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, हर एड में बच्चे का एज चेंज हो रहा है और बच्चे के सैलरी पैकेज चेंज हो रहा है। दोस्तों ये सारे एड्स इंडियन पेरेंट्स की उन इनसिक्योरिटीज को टच कर रहा था कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से कहीं पीछे ना रह जाए। इसके बाद एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के पास करीब 15 कंप्लेंट्स आते हैं इन 7 एड्स के ऊपर और इसके बाद लोग भी जब इन पे क्वेश्चन करने लगते हैं तो कंपनी ने इन एड्स को वापस लिया। और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इन कंपनीज को एक्सपोज करना चालू कर दिया अपने वीडियो, फोटो और पोस्ट के जरिए, और लोगों ने बताया कि इसमें जो टीचर्स पढ़ाया करते हैं उनको बेसिक कोडिंग तक नहीं आती है। और उसके बाद वही कंपनी जो इतने सारे एडवर्टीजमेंट कर रही थी वो इंडिया की मोस्ट क्रिटिसाइज्ड कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों ये एड्स हटने का मतलब ये नहीं कि ये कंपनीज बंद हो गई। आज हर दूसरे दिन एक नई एडटेक कंपनी खुल रही है और वो ये क्लेम करती है कि मैं आपके बच्चे को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना दूंगा या बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बना दूंगा। कुल मिला के ये आपके बच्चे के लिए आपको एक सपने बेच रहे हैं। हमने इन कंपनीज पे रिसर्च किया और देखा कि बच्चे किस तरह के ऐप इसमें बनाया कर रहे हैं। ये क्लेम करते हैं कि एक 7 साल के बच्चे ने साइन लैंग्वेज की ऐप बनाया है, एक 9 साल के बच्चे ने एंटी बुलिंग ऐप बना दिया, एक 11 साल के बच्चे ने मैडमेज नाम का ऐप बना दिया। दोस्तों ये सारे क्लेम हमने व्हाइट हैट जूनियर के वेबसाइट से उठाया।
अब अगर आपको इसकी रियलिटी समझनी है तो आपको प्ले स्टोर खोलना है और आपको इन एप्स को सर्च करना है। आप उनके रिव्यूज और रेटिंग्स को देखिए, आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी। आप उनके नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स इतने डिटेल में जाके कभी नहीं चेक करेगा। इसके बाद जब हमने इनकी फीस देखी तो हमारा तो माइंड शेक हो गया, क्योंकि इनकी जो मोस्ट एक्सपेंसिव जो फीस है वो 1,14,899 है और उसमें एक क्लेम करते हैं कि 144 क्लासेस देंगे। दोस्तों 1,14,000 एक आम भारतीय की सैलरी के 4 गुना है। और उसमें ये क्लेम करते हैं कि एक बच्चे को डीप लर्निंग सिखाएंगे इन 144 क्लासेस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिखाएंगे, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स सिखाएंगे, पाइथन सिखाएंगे या और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। दोस्तों मैं ये बता सकता हूं 144 क्लासेस में मैं इतनी सारी चीजें कभी नहीं सीख सकता हूं, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स सीखने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एक पाइथन सीखने में आपको बहुत सारी क्लासेस लग जाएंगी। अगर आप भी कोडिंग से थोड़ा भी रिलेटेड होंगे तो आपको सच्चाई समझ में आने लगी होगी अब तक। तो दोस्तों आइए एक बार हम समझ लेते हैं कि इन 1,14,000 रुपए के जो कोर्सेज हैं इसको बेचने में कंपनी कितना पैसा कमाती है। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि किसी भी पर्सन को कन्वर्ट करने के लिए उसको 7 बार अगर हम ऐड दिखाते हैं तो उसके कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए कंपनी ने अगर करीब 1 लाख लोगों को ये ऐड दिखाया और हम वर्स्ट कन्वर्जन मानते हैं सिर्फ 1% कन्वर्जन होता है, वैसे तो 8 से 9% मिनिमम कन्वर्जन होते हैं बच्चों के केस में, या इससे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर 1% भी कन्वर्ट हुआ तो करीब 11 करोड़ रुपए ये कमाते हैं या उससे भी ज्यादा कमाते हैं। हम एक ये रॉ कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसमें कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लाख से भी कम रुपए खर्च कर रही होगी। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कितना बड़ा गेम है। हमने सिर्फ एक रॉ कैलकुलेशन किया है ये कि सिर्फ 1 लाख लोगों को ऐड दिखा के 11 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। और आप समझ लीजिए इंडिया में कितने बच्चे हैं और कितने ज्यादा पेरेंट्स हैं। ये कंपनियां क्लेम करती हैं कि आप 1,14,899 रुपए पे करिए और आपका बच्चा करोड़ों में कमाएगा। इनका यह भी क्लेम है कि 8 क्लासेस के बाद आपका बच्चा एक परफेक्ट गेम डेवलपर बन जाएगा और 50 क्लास के बाद तो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर कोडिंग इतना ही आसान होता तो क्या जरूरत है कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग के कोर्सेज की, और क्या जरूरत है आईटीज में एडमिशन लेने की। हम सब जाए और इन्हीं टाइप के कोर्सेज ले लें और हम भी करोड़ों रुपए में कमाने लगेंगे। दोस्तों ये कुछ नहीं कर रही हैं, ये आपके बच्चों को सिर्फ एक स्टार्टअप की तरह यूज कर रही हैं और आपको एंजल इन्वेस्टर की तरह यूज कर रही हैं और अपनी जेबें भरने की कोशिश कर रही हैं, आपको सिर्फ सपने बेचकर। ये वही तरीका है जिस तरह से भारत में बहुत सारी कंपनीज आई और उन्होंने कोचिंग क्लासेस खोले और आज वो सब करोड़पति बन गए हैं और बच्चे तो 10,000 प्लेस होते हैं ना आईटीज में। हाँ कोडिंग जरूरी है, जिस तरह से फ्यूचर पूरी तरह से ऑनलाइन होता जा रहा है और ये हमारे कंट्री को बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन क्या एक 7 साल के बच्चे को कोडिंग करना जरूरी है? अगर एक बच्चा 4 घंटे भी बैठ के कोडिंग करता है तो उसके आइज का क्या होगा? 15 साल की एज में उसको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो डॉक्टर्स का क्लेम है। इन कंपनी से कहना है जिस तरह से मैथ के फॉर्मूला याद करते हैं उसी तरह से हम कोडिंग भी याद करते हैं। लेकिन दोस्तों ये एज होती है ब्रेन को डेवलप करने के लिए, और ब्रेन को डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को कहानियां सुनाना। जिस तरह से भारत का एक पुराना ट्रेडिशन रहा है, दादी नानी बैठ के बच्चों को कहानियां सुनाती थी जिससे कि बच्चों की सोचने की स्किल बढ़ती है। यहां पे बच्चों को जरूरत है कुछ सिंगिंग डांसिंग वगैरह सीखने की। 7 साल 8 साल की एज में बच्चों को जरूरत है बाहर जाके खेलने की, जिससे उनकी मसल्स डेवलप हो। मैं अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि आप 8 साल के बच्चे को अगर कोडिंग सिखाते हैं तो उसको क्या होता है, क्योंकि हमें माइंड तो दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप एक 7 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाते हैं तो ये कुछ वैसा ही है कि आप 7 साल के बच्चे को मैराथन रेस दौड़ाने भेज दिए हैं और अभी उसके पैर की तो मसल्स डेवलप ही नहीं हुई है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी की एज में रह रहे हैं उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंजेस हो रहा है, और जो टेक्नोलॉजी आज वैलिड है हो सकता है कल वो वैलिड नहीं होगी। और अगर 1949 से देखें तो हर 10 साल में कुछ नया लैंग्वेज आ गया है कोडिंग का। जैसे कि अगर हम बात करें कि सी प्लस प्लस, कोबॉल, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए कोडिंग के लैंग्वेजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपने अपने बच्चे को आज कोई कोडिंग का एक लैंग्वेज सिखाया और आप सोच रहे हैं कि 5 साल बाद जब वो बड़ा होगा तो वो लैंग्वेज को यूज करेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो चीजें आउटडेटेड हो गई होंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर ये कंपनीज आपको ये एड्स दिखाती हैं तो आप जाइए और उनको क्रॉस चेक भी करना सीखिए। और 10-12 साल के जो बच्चे की एज होती है वो तो खेलने कूदने की और बोलना सीखने की होती है। तो आप अपने बच्चे को एक कोडर बना के उसको रोबोट मत बनाइए। आपको जरूरत है कि आप उसके अंदर एक बेसिक स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स आप डेवलप करिए, ताकि वो फ्यूचर में जाके वो खुद अपने आप को जिस जगह जाना है वो लेके जा सके। तो दोस्तों ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको ये बताना जरूरी था कि किस तरह से एडटेक कंपनीज हमारे बच्चों के लाइफ से खेल रही हैं
और किस तरह से आपको झूठे सपने बेच रही हैं। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और खास तौर से उन पेरेंट्स को शेयर करिए जिनके बच्चे छोटे हैं या वो अपने बच्चे को इस तरह से कोडिंग वगैरह लैंग्वेजेस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जा सके। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। हम लेके आते रहेंगे ऐसी ही और सारी वीडियोस।